क्रिस्त में अद्वितीय माता पिताओं, भाइयों बहनों बच्चों आज हम लोग उनसे त्यौहार मना रहे हैं। सेंट जोसेफ का त्यौहार मना रहे हैं। आइए इस व्यक्ति के बारे में हम थोड़ा गहराई से देखें। हम लोग चार्ली चैपलिन नाम के एक फिल्म एक्टर के बारे में, अभिनेता के बारे में सुने सब लोग? सुने। वो कैसे एक्टिंग करता था? चार्ली चैपलिन कैसे एक्टिंग करता था? क्या के लिए वो प्रसिद्ध है? वो शांत पूर्वक, मतलब वो जितना भी फिल्म में वो एक्टिंग किया, एक फिल्म में भी वो कुछ बोल के कुछ एक्टिंग नहीं किया। जो भी वो किया माउंट से, अपने जेस्चर से, हाथों और पैरों और मुंह से, अब शरीर बॉडी लैंग्वेज से उन्होंने अपने आप को व्यक्त किया और अपने अंदर रहने वाला प्रतिभा को बाहर निकाला और लोगों को संदेश दिया। मौन रहा, एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन पूरा दुनिया आज उसको पहचानता है उसके एक्टिंग के द्वारा, उसके बॉडी लैंग्वेज के द्वारा। उसी प्रकार सेंट जोसेफ के बारे में बाइबल में देखेंगे तो कहीं भी वो एक शब्द नहीं बोलता है, परंतु कलीसिया उसको इतने ऊंचे स्थान पर रखा है। उसे क्यों रखा है उसको हम जानना है नहीं जानना है बच्चे? जानना है तो आइए उसी पर हम थोड़ा मनन चिंतन करें। ये सेंट जोसेफ कैसे महान बना। हम लोग सेंट मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1:19 में उसके बारे में हम लोग कुछ सुनते हैं। पढ़िए 1:19 को, सेंट मत्ती के सुसमाचार। उसका पति मतलब किसका पति? माता मरियम का। माता मरियम के बारे में आज के त्योहार में सेंट जोसेफ के बारे में बताने के बाद सेंट जोसेफ का पर्व और कहा जाता है माता मरियम का वर, मतलब सेंट जोसेफ द हस्बैंड ऑफ मदर मेरी कहकर आज का त्योहार को आज कलीसिया शुरू करती है। और इसलिए उसका पति मतलब माता मरियम का पति यूसुफ। आगे बढ़िए। नहीं, चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था। वो क्या है, क्यों वो चुपके से परित्याग करने के लिए सोच रहा था? मतलब उन दिनों में जो नियम रहा, यहूदी लोगों के बीच में जो नियम रहा, अगर कोई स्त्री शादी के पहले गर्भवती पाया गई और उसी को मूसा के नियम के अनुसार उसको पत्थर से मार डालना है, मोहल्ले में उसको दौड़ा कर मार डालना है, ताकि ऐसे गलती अन्य कोई स्त्री ऐसा ना करें बोलकर। और इसी चीज को सेंट जोसेफ करना नहीं चाहा, ताकि माता मरियम को इसी प्रकार का कुछ कलंक उसके लिए हो जाए और उसको अपमान को सामना करना पड़े। इसी चीज को सेंट जोसेफ करना नहीं चाहा, इसीलिए चुपके से उसको परित्याग करने की सोच रहा था। आगे बढ़िए। क्योंकि वह क्या था? धर्मी था। ये धर्मी को हम दो अनुमान कर सकते हैं या दो अर्थ दे सकते हैं। पहला अर्थ यही है, ईश्वर जब कोई व्यक्ति को अपनी योजना पूरा करने के लिए कोशिश करता है, वो ऐसे व्यक्ति को चुनता है जो उसका कार्य को पूरा करने के लिए योग्य है, जिसके बारे में आज का पाठ से हम लोग सुने हैं कि किसको चुना ईश्वर ने? अब्राहम को चुना। और अब्राहम पिता ईश्वर का योजना को पूरा करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहा। जैसे हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15:5 में हम पाते हैं, अब्राहम क्या हुआ तो ईश्वर पर विश्वास किया और इसी के कारण ईश्वर भी उसको धार्मिकता को मान लिया। तो जिस प्रकार पुराना विधान में अब्राहम
विश्वास का पिता है, उसी प्रकार सेंट जोसेफ नया विधान में विश्वास का पिता बन जाता है, क्योंकि वो धार्मिक व्यक्ति था। ये एक कारण है, क्योंकि ईश्वर के दृष्टि में वो धार्मिक पाया गया। अब दूसरा है, वो धार्मिक इसलिए है, वो अपने जीवन में, स्वयं व्यक्तिगत जीवन में कोई अन्याय का काम नहीं करना चाहता है और बुराई से दूर रहना चाहता था और भलाई करना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को भी क्या बाइबल के अनुसार धार्मिक व्यक्ति के रूप में माना जाता है। सो ये दोनों अर्थ को हम सेंट जोसेफ के लिए हम लागू कर सकते हैं और उसी चीज को हम लोग यहाँ पर पाते हैं। और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था, उसी के मैं पहले बताया। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया और उनसे कहा, क्या कहा? हाँ, यूसुफ कौन है? दाऊद के संतान। ये यूसुफ भले वो अपने व्यवसाय के कारण वो बढ़ाई था, फिर भी उसका बैकग्राउंड का देखेंगे तो, उसका वंश को देखेंगे तो वो महान राजा दाऊद का वंश से आता है। इसीलिए स्वर्गदूत वही सच्चाई को उसके सामने प्रकट करते हुए जोसेफ को बता रहे हैं, तुम साधारण मनुष्य नहीं है, आप कौन है? दाऊद का संतान है बोलकर उसको संबोधित करते हुए हम पाते हैं। इसीलिए उनसे कहा, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरो, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। यही चीज उनको जब बताया गया, आगे भी कुछ बातों में बताया गया, उन्होंने क्या किया? 24 में आइए, उसी अध्याय में, यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। देखिए ना, आज्ञा अनुसार, ये आज्ञा कार्य रहा, साधारण व्यक्ति नहीं है। कैसे उसका धार्मिक घोषित करें, कैसे वो मतलब दाऊद का संतान घोषित करें, और कैसे वो महान व्यक्ति, कैसे हम उसको घोषित कर सकते हैं। इसी के कारण उन्होंने नींद से उठकर दूत के स्वर्गदूत के आज्ञाओं के अनुसार, जैसे ईश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया, अब्राहम तुरंत अपने परिवार को त्याग दिया, अपने गांव को त्याग दिया और अपने राज्य को त्याग दिया, और तुरंत ईश्वर के आज्ञा के अनुसार दूर राष्ट्र चलने के लिए तैयार हुआ। उसी प्रकार इन जोसेफ को हम पाते हैं। केवल यहाँ पर नहीं है, जब जब स्वर्गदूत उसको आदेश देते जाता है, उठो, अपने पत्नी और अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाने के लिए बताए? मिस्र देश में जाओ। वहाँ पर भी उन्होंने प्रश्न एक बार भी नहीं करता है, मौन से आज्ञा के अनुसार वो चल पड़ा। कम से कम 700 किलोमीटर जाना पड़ता है, 500 मील यात्रा करना पड़ता है, लेकिन कहीं भी सेंट जोसेफ ईश्वर की वाणी जब उसके पास आया, वो आज्ञाओं को पालन किया और वो आगे बढ़ा। और भी हम उसके बारे में हम देखते हैं, संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 2:48 में हम उसके बारे में हम सुनते हैं। पढ़िए, संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 2:48। उसके माता पिता उसके देकर, मतलब किसके देकर? प्रभु यीशु को मंदिर में देकर अचंभे में बढ़ गए। और उसकी माता ने उससे कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसे क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। यहाँ पर इस वाक्य को कौन भी बोल सकता था? सेंट जोसेफ भी बोल सकता था, मैं और आपकी मम्मी दुखी होकर हम आपको ढूंढ रहे थे, ये भी बोल सकते थे। और नहीं तो सेंट जोसेफ ये भी माता मरियम ये भी बोल सकते थे, तुम गुम जाने के कारण आपके पापा ने
मुझको मारा, बोल सकते थे नहीं मार, और मेरे को बहुत सुनाया, बोल सकते थे नहीं बोल सकते थे, बोल सकते थे। आजकल कब होता है नहीं होता है? माधुरी बताओ। होता है। आपका बेटा कभी स्कूल में आया, अब घर को गुला नहीं रखा, चाबी बगल वाले के पास छोड़ के नहीं गए, सुनना पड़ता है नहीं सुनना पड़ता है? बहुत सुने होंगे ना, सुने होंगे ना, सुने होंगे। इस प्रकार होता है। लेकिन यहाँ पर भी जोसेफ को बोलने के लिए मौका मिला, माता मरियम को डांटने के लिए मौका मिला, लेकिन सेंट जोसेफ ऐसे कुछ अपसंद अप्रसन्न कार्य को सेंट जोसेफ नहीं किया। और इसी कारण से इसके बारे में सेंट लूकस के सुसमाचार अध्याय 42 में कुछ बातों बताया जाता है। पढ़िए सेंट लूकस के सुसमाचार 42 और 43 को और 44 को हम यहाँ पर देखना मैं उचित समझ रहा हूँ, ताकि हम सेंट जोसेफ के बारे में गहराई से जान सकें। बढ़िए। प्रभु ने कहा, कौन ऐसे ईमानदार और बुद्धिमान करिंदा है जिससे उसका स्वामी जैसे अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त करेगा। यहाँ पर देखिए ना, किसके ऊपर सेंट जोसेफ को नियुक्त किया? नौकर चाकर माता मरियम भी है, और उसके लिए रक्षक पति के रूप में सेंट जोसेफ को नियुक्त किया। क्योंकि वैसे ईमानदार और बुद्धिमान करिंदा कौन है? सेंट जोसेफ होने के कारण। इसलिए 43 को पढ़िए। धन्य है वो सेवक, हम लोग इसको बोल सकते हैं, धन्य है वो जोसेफ जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। ऐसा करता हुआ ईमानदार और बुद्धिमान सेवक के रूप में, है ना, ईश्वर ने सेंट जोसेफ को पाया, इसीलिए उन्होंने नियुक्त किया, है ना। और इसीलिए आगे 44 में कुछ कहा जाता है सेंट जोसेफ के बारे में, क्योंकि ईमानदार और बुद्धिमान करिंदा था। इसलिए 44 को बढ़िए। मैं तुमसे ये कहता हूं, वह उसे अपने सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। इसीलिए पूरा कलीसिया को क्या किए? संरक्षक के रूप में सेंट जोसेफ को नियुक्त किया गया है। इसीलिए हम सेंट जोसेफ को क्या कहते हैं? पूरा कलीसिया का संरक्षक कहते हैं। और इसी महान व्यक्ति इसे ऐसे रहने के कारण सेंट थेरेसा अविला जब अपने कांग्रीगेशन को, समाज को पुनर्निर्माण की, वो सेंट जोसेफ वो निर्माण करने के बाद जो पहला कॉन्वेंट उन्होंने निर्माण किया, सेंट जोसेफ का नाम दिया, सेंट जोसेफ का कॉन्वेंट रखा। और पोप जॉन पॉल 23 ने जब वेटिकन को शुरू किया, उन्होंने वेटिकन सेकेंड को शुरुआत करने में, द्वितीय को शुरुआत करने में उन्होंने सेंट जोसेफ को संरक्षक में उन्होंने वेटिकन सेकेंड को शुरुआत किया, क्योंकि वो जानता था कि इसके संरक्षण में रहने से कलीसिया कभी गलत रास्ता में जा नहीं सकता है, क्योंकि वो ईमानदार और बुद्धिमान करिंदा था। इसीलिए उसी के आधार पर उनके संरक्षण में उन्होंने शुरू किया। और हमारे आज का पोप स्वामी, आजकल हमारे पोप स्वामी, आज का तत्काल का पोप स्वामी कौन है बच्चों? कौन है? सेंट फ्रांसिस है। हाँ, सेंट फ्रांसिस। इसीलिए जब वो पोप बना, आज के दिन वो अपना पोप का, है ना, अभिषेक का कार्य आज के दिन 13 वर्षों के पहले आज के दिन वो पोप बना। सेंट जोसेफ के त्योहार के दिन वो पोप बना है। इसी प्रकार हम सेंट जोसेफ के बारे में हम अधिक बोलते जा सकते हैं। आइए हम सेंट जोसेफ से इतने सारे चीज़ों को हम देखने के बाद हम लोग क्या अपना सकते हैं, क्या हम उनसे सीख सकते हैं, उसको सारांश में थोड़ा देख लेते हैं। हम लोग परिवार में सेंट जोसेफ के समान
मौन रहने के लिए अधिक आवश्यकता है। और अक्सर हम लोग पति पत्नी के बीच में लड़ाई कब होता है? दोनों के बीच में शब्दों की लड़ाई। हेलो, आप लोग से आप लोग शादीशुदा, आप लोग से पूछ रहा हूँ, तो आप लोग के बीच में जो होता है, आप लोग तो उसको क्या कर सकते हैं? उदाहरण बता सकता हूँ, मैं नहीं बोल सकता हूँ। समझ में आ रही ना? जब शब्दों की लड़ाई चलता है, हम लोगों के बीच में दरार पैदा होता है। हम सेंट जोसेफ से सीख सकते हैं ना? मौन रहना सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते हैं? या मौन रहना हम लोग आइए सेंट जोसेफ से सीखे, ताकि हमारा परिवार में दरार ना हो।